बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित गेप सामग्री विशेष संस्कृत लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और यह सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं कक्षा 6 खंड स विशेष संस्कृत सत्र 2022-23। इसमें आपको हम संख्या ज्ञानम संख्या का ज्ञान के बारे में बताएंगे। संस्कृत भाषायाम एक तः 4 पर्यंत संख्या त्रिषु लिंगेषु भिन्नान भवन्ति, यानी कि संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न प्रयोग की जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपको, जो संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक जो संख्या तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न अलग अलग प्रयोग की जाती है। जैसे संख्या 1 देखिए, संख्या 1 को पुल्लिंग में एका कहेंगे, स्त्रीलिंग में एका कहेंगे और नपुंसकलिंग में एकम कहेंगे। जैसे 2 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? 2, इसमें द्वे, इसमें दे। और 3 को क्या कहेंगे? त्र, त्रिशा, त्रिणी। और 4 को क्या कहेंगे? चत्वाः, चत्रस और चत्वारी। तो इस प्रकार से जो 1 से 4 तक के अंक हैं, इनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग होते हैं। उसके बाद जो आपको दिया है, देखो, पंचः संख्या त्रिषु लिंगेषु समाना एव, यानी 5 से लेकर सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1 से 4 तक के जो अंक होते हैं, जो संख्या होती है, उनके लिंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लिंग कौन से? मीन्स पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन 5 से लेके उसके बाद की जितनी भी संख्या हैं, उनके तीनों के लिंगों के समान होते हैं। देखिए यहाँ पे फिर क्या दिया? सभी शिक्षक 1 से 4 तक संख्याओं को तीनों लिंगों का बोध कराएं। शिक्षक छात्रों को 1 से 4 तक संख्याओं के लिंगों का अभ्यास कराएं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि 5 से आगे की समस्त संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एकः पुल्लिंग में देखिए एकः यानी 1, और पुल्लिंग में 2, 2 गजो त्र देवा। तो यहाँ पे देखिए एकः क्या हो गया? 1 के लिए हुआ, ये पुल्लिंग है इसलिए एका लिखा गया। और 2 के लिए 2 और त्र, ये क्या है? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे चतुराः, पंच, देखो 5 पंच, षष्ठ उसका। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 घोड़ा, 2 हाथी, त्र देवा, 3 देव। चतवा वेदा, 4 को क्या कहेंगे? चतुर्वाह। 4 पंच 5 षष्ठ 6 सप्तम 7 8 8 9 9 10 कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पुल्लिंग दिया था। स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? एका द्वे त्र च। एका यानी 1, द्वे यानी 2, त्रि यानी 3, चतुरस यानी 4। यानी कि ये अलग अलग होते हैं। स्त्रीलिंग में अलग हुआ, पुल्लिंग में अलग हुआ, नपुंसकलिंग में अलग होगा। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, ये नपुंसकलिंग में हो गए। अब इसके बाद संख्या देखिए, पंच यानी 5, पंच बालक यानी 5 बालक, पंच बालिका यानी 5 बालिका, पंच पुस्तकानि, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि 1 से 4 तक की के जो संख्या है, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग होते हैं। और 4 के बाद जैसे 5 में देखिए यहाँ पंच बालिका, पंच पुस्तकानि यानी 5 पुस्तक, 5 बालिका, 5 बालक। इसी प्रकार 10 युका यानी कि 10, यानी कि इसमें समान तीनों क्या होंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सभी तीनों समान होंगे। 10 सब में आया। 10 युवक, 10 लेखनी, 10 पुष्प। तो इस प्रकार से यहाँ बस आपको ये समझने के लिए बताया गया यहाँ पे कि 1 से 4 तक की संख्या के लिंग अलग अलग होते हैं और उसके बाद की जितनी भी संख्याएँ होती हैं 5 से लेके इधर तक उनके समान होते हैं। उचित युग्म मेलम अभ्यास कार्य में आ गया। एक यानी 1 छात्रा, द्वे यानी फले, द्विफले, त्रिशा को मिला देंगे और बालिका से, चतवारी को कार्यानी से और त्रह को बालिका से। इस प्रकार से इसका अभ्यास मेलम, उचित युग्म मेलम कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मम विद्यालय एक आम वृक्ष अस्ति तस्य उपरि द्वे चटके वस्तः त्रिशः बालिकाः विद्यानां प्रविशन्ति, चत्वा शिक्षिका पाठयन्ति, पंच छात्रा परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, मम समीपे
षष्ठ पुस्तकानि सन्ति अहम सप्तकक्षा पठामि अष्ट दिनानकम् अस्माकं मासिक मूल्यांकनम् अस्ति मम समीपे 9 उत्तरपुस्तिकाः सन्ति 10वां श्लोक गायन प्रतियोगिता भविष्यन्ति। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें लिखा है मम विद्यालय एक आम वृक्ष अस्ति, यानी मेरे विद्यालय में एक आम का वृक्ष है। तस्य ऊपरी 2 चटके वस्तः, यानी कि उस पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। त्रस्य बालिकाएं 3 बालिकाएं विद्यालय प्रस्तुति, यानी 3 बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। चत्वा शिक्षा पठन्ति, यहाँ 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। 5 छात्रा परस्पर वार्तालाप कुरन्ति, यानी 5 छात्राएं क्या कर रही, बातें कर रही। मम समीपे षष्ठ पुस्तकानि अस्ति, और जो पुस्तकालय है वो कहाँ पे, पास में ही है। अहम सप्त कक्षाएं पठामी, यानी कि यहाँ पे 7 कक्षाएं पढ़ाते हैं। अष्ट दिनानकम अस्माकं मासिक मूल्यांकन अस्ति, यानी 8 तारीख को मासिक मूल्यांकन है। मम समीपे 9 उत्तर पुस्तिका संति, और हमें नई उत्तर पुस्तिकाएँ मिलती हैं। 10वां श्लोक गायन प्रतियोगिता भविष्यति, और 10वें नंबर पर क्या होता है, श्लोक गायन होता है और प्रतियोगिता होती हैं। उपयुक्त, अब उसके नीचे क्या दिया देखते हैं हम। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर संस्कृत संख्यावाची शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ पे जितने भी संख्यावाची शब्द आए उन्हें चुनकर आपको यहाँ लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको हमने छाट के बता दिया। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए अंकों को संस्कृत में संख्यावाची शब्दों में लिखिए, जैसे 4 को चतुर्वाह, 7 को सप्त, 3 को त्रस्त, 2 को, ये जो दिए इनको संस्कृत भाषा में लिखना है। ये आपको हमने यहाँ लिख के बता दिए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया उचित गणना शब्दे रिक्त स्थानीय पूर्यता, यानी कि उचित शब्दों को देखकर वो पूरा करना। 1 2 3 और चतुर्वाह, यानी कि देखिए 1 2 3 चतुर्वाह, 1 2 3 एकम, यानी कि यहाँ खालिस्तान भरना, तो ये खालिस्तान आपको भर के हमने बता दिए। इस प्रकार से यहाँ पे भी आपको मंजूषा रिक्त स्थान पूरा इसमें खालिस्तान भरने को कहा था। 1 बालिका चतुरस बालिका 2 छात्रों। तो जो यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ जो 1 2 3 4 का प्रयोग किया जाता है वह बताया गया है, और उससे आपको खालिस्तान भरना है। इसके बाद गणना कृत्वा संस्कृत शब्द देशु लिखत, गणना करके संख्या को संस्कृत में लिखिए। इनको आपको गिनना है और जितनी संख्या है उसको संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिए, 7 है तो 7 सप्त लिख दिए। यहाँ पे कितने 5 है तो 5, यहाँ पे 10 है तो 10, और यहाँ पे ये देखिए गेंद कितनी है, अष्ट, तो 8 अष्ट लिख दिया है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपका जो ये अध्याय था संख्या ज्ञानम यहाँ पे पूर्ण होता है। यहाँ संख्या ज्ञानम के अंतर्गत आपको ये बताया गया है, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जो याद रखने योग्य है। संख्या 1 से 4 तक की जो संख्या होती है उनके लिंग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और 4 के बाद जैसे 5 से लेके जो संख्याएं होती है उनका भिन्न समान होते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 का पुल्लिंग एका होता है, स्त्रीलिंग एका होता है, एकम होता है। इस प्रकार से आपको जो हमने संख्या ज्ञानम का पार्ट समझा है, ये पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।